हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। बीते कई दशकों से इन दोनों के रिश्ते बद से बदतर होते आ रहे हैं और आज के दिन ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। इजराइल और ईरान गहरे मित्र देश हुआ करते थे। इजराइल के फॉर्मेशन के बाद ईरान सेकंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था जिसने इजराइल को डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया था। इस दौरान ईरान में शाह रेजा पहलवी का राज था जो कि प्रो वेस्टर्न, सेकुलर और एंटी कम्युनिस्ट थे। इस वजह से ईरान और इजराइल की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ईरान और इजराइल में रिश्ते इस कदर गहरे थे कि पूरे अरब वर्ल्ड द्वारा ऑयल एम्बार्गो लगाने के बाद भी ईरान ने इजराइल को काफी मात्रा में तेल पहुंचाया। दोनों देशों के बीच एक डेडिकेटेड ऑयल पाइपलाइन एलात एशकेलोन पाइपलाइन तक भी थी। इजराइल ईरान के बीच मिलिट्री और इंटेलिजेंस को लेकर भी काफी ज्यादा कोऑपरेशन था। ईरान में भले ही इजराइल की एम्बेसी नहीं थी लेकिन मोसाद का बेस जरूर था। इजराइल की मोसाद और ईरान की सावाक में सोवियत इन्फ्लुएंस और अरब नेशनलिस्ट्स के खिलाफ इंटेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग भी जारी थी। ईरान हमेशा से ही अरब देशों के खिलाफ रहा है क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड को खुद लीड करना चाहता है। वहीं पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के फॉर्मेशन से लेकर ही उसे खत्म करने में लगा था। ये एक मुख्य कारण था जो इजराइल और ईरान को साथ खड़ा करता था। लेकिन समय ने अपनी पारी खेली और आज स्थिति ये है कि मेजोरिटी अरब वर्ल्ड इजराइल के साथ कोऑपरेशन में लगा है और वही ईरान इजराइल को खत्म करने में। इजराइल की बड़ी लड़ाइयों जैसे 1967 की सिक्स डे वॉर में और 1973 की योम किपुर वॉर में भी ईरान ने इजराइल को कोवर्टली सपोर्ट किया था। अब आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। आज जबकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के साथ युद्ध छेड़ चुका है, इसी ईरान ने 1960s में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सीक्रेटली मदद कर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद की थी। लेट 1960s और अर्ली 1970s में ईरान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजरायली ईरान जॉइंट न्यूक्लियर वेंचर में इन्वेस्ट किए थे और इसी वेंचर की वजह से ईरान को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की काफी जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन आज इजराइल उन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान से युद्ध कर रहा है जिन्हें 50 साल पहले दोनों देशों ने मिलकर बनाया था। तो भला ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश आज एक दूसरे के सर पर तलवार लिए खड़े हैं? तो इसका जवाब है 1979 का ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान की 2500 साल की तानाशाही खत्म हुई लेकिन एक नई रिलीजियस डिक्टेटर आयतुल्ला खोमैनी ने ताकत कब्जाई जिसने आते ही ईरान की सारी पॉलिसीज को बदल दिया। ईरान की पॉलिटिक्स के साथ साथ यूएस, इजराइल और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए। खोमैनी ने इजराइल को एक ज़ायनिस्ट रिजिम कहते हुए रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और यहाँ तक कि अमेरिकन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को होस्टेज भी बना लिया जिन्हें 1.5 साल बाद छोड़ा गया। ईरान और इजराइल के रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए और नई इस्लामिक रजीम ने एंटी इजराइल ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना और फंड करना चालू कर दिया। दोनों देशों में दुश्मनी बढ़ती चली गई और आज हालात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच चुके हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर ईरान पर 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ 100 के लगभग टारगेट्स पर हमला करता है जिसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट भी शामिल थी। इजराइल प्रिसीजन स्ट्राइक्स में ईरान के कमांडर्स और यहाँ तक कि आर्मी चीफ तक को मार गिराता है। इस हमले का रीजन इजराइल ईरान द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का देता है जो कि इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ईरान और यूएसए में न्यूक्लियर डील की चर्चा अभी चल ही रही थी। दोनों देशों में 12 अप्रैल 2025 से न्यूक्लियर एग्रीमेंट शुरू हुआ था और 15 जून 2025 को ओमान में एक मेजर मीटिंग होनी थी। तो इजराइल ने मीटिंग से एक दिन पहले ही कॉन्फ्लिक्ट क्यों छेड़ दिया? क्या इजराइल ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सहमति हो? इजराइल ने प्रोबेबली इसे एक बेहतर मौका समझा ईरान में तख्ता पलटकर ईरान वाले फैक्टर को अपने खतरे से हमेशा के लिए एलिमिनेट करने का। ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन इसलिए रखा हो कि वह ये बताना चाहता है कि ईरान में इजराइल तख्ता पलट करने वाला है, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन और रजीम चेंज से पहले ईरान के फ्लैग में सन और लायन होते थे जिन्हें खोमैनी के राज में हटा दिया गया था। दोस्तों, दोनों ईरान और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में किसे सपोर्ट करते हैं वो कमेंट्स में बताइए। और आपको जियोपॉलिटिक्स में एक फेमस कोट बताता चलूं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट्स। आगे का काम हम समय पर छोड़ते हैं। सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।